तक भाव नहीं मिलेगा उसका इनकम डबल कैसे होगा? प्याज का आप देख रहे पॉलिसी यू टर्न किया है। मैं तो पीयूष जी को बोल बोल के थक गई कि प्याज का एक्सपोर्ट आप मत रोकिए। वो भी इथेनॉल ने भी यू टर्न किया। थर्सडे को बोले इथेनॉल का बहुत अच्छी पॉलिसी करेंगे, एनकरेज करेंगे, फ्राइडे को बैन कर दिया। तो फिर आप वो गन्ने का किसान का क्या होगा? उसकी कैसी घर कैसे चलेगा? उसके बच्चों की फीस वो देना चाहता है, दवाई लेना चाहता है, अच्छा जीना चाहता है। डबलिंग ऑफ इनकम फार्मर्स नहीं हुआ है सर, आप डेटा चेक कर लीजिए। तो वी नीड टू डिस्कस दिस, वी नीड टू एड्रेस। ये जिंगोइज्म से हल नहीं होने वाले प्रॉब्लम्स। उसके बाद एसपी बघेल जी ने कहा कि सिलेंडर की उनकी बड़ी स्टोरी उन्होंने उनकी माँ की बताई, बहुत अच्छी थी वो। उन्होंने भोगा है, उनकी माँ ने भोगा है और सिलेंडर आ गया, अच्छी बात है। आप सर बताएं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात, इंदापुर में झगड़ेवाड़ी नाम का एक गाँव है। मैं हर गांव में घूमती हूँ, तब मैनाबाई नाम की एक सीनियर लेडी थी। मैंने उसको पूछा आपको सिलेंडर मिला? सेड हाँ मिला। तो उसका क्या करते हैं? ऐसे मैं नहीं यूज़ करती। मतलब क्यों नहीं आप मैनाबाई करते? से बहुत महंगा है ताई, 6,000 रुपया मुझे मिलता है, उसमें का 1,000 अगर सिलेंडर में डालूं तो खाऊंगी क्या? बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तो आज आप मानो या ना मानो सर, वो कह रहे थे उनके भाषण में एसपी बघेल जी कि महिलाओं को बहुत अच्छा चल रहा है। सर आप इंडिपेंडेंट आप देख लीजिए, और मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पता करिए कितने सिलेंडर रिफिल होते हैं। उज्ज्वला योजना, द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट मे बी वेरी गुड, आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट रिफिल कितने होते हैं? और मैं 10 साल, इनको आदत है कि पहले क्या हुआ, अरे फिर इस हिसाब से हमारे टाइम में तो 450 रुपया था सिलेंडर का भाव, आज तो 100,000 रुपया का हो गया। तो महंगाई तो बढ़ी ना। और सो क्या हो गया फिर? और आज आप देखिए, आप आशा वर्कर के मीटिंग में चले जाइए सर, मैं खुद हर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सेविका, जब उनका आंदोलन चल रहा, उनको 10 बार मिल चुकी हूँ। मैंने पूछा आप चूल्हे पे खाना पकाते हैं कि सिलेंडर से? तो आधी बोली मिक्स करती है, क्योंकि हस्बैंड भी है, दोनों मिलके करते हैं तो जल जाता है। लेकिन जो अकेली महिला है वो नहीं कर पाती सर, क्योंकि महंगाई है। आप मानो या ना मानो, यहाँ नहीं मान सकते, घर जाके आप भाभी से पूछ लीजिए, भाभी बता देगी आपको कितनी महंगाई बढ़ी है इस देश में। तो महंगाई का तो इशू है। और जो एसपी बघेल जी कह रहे थे वो थिंक है, उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वैसे नहीं है। सिलेंडर का दिक्कत है, उज्ज्वला योजना हैज नॉट डन एज वेल एज द गवर्नमेंट लाइक्स टू क्लेम इट इज। उसके बाद आयुष्मान भारत के बारे में बोले, अगेन आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंटेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंप्लीमेंट तो होना चाहिए। फिर से वो हो गया अगेन जिंगोइज्म। आयुष्मान भारत में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मैं आपको 10 उदाहरण दे दूं सर, आप भी फील्ड पे बहुत होते हैं, आप पता करिए आयुष्मान भारत के कितने लोगों के पास कार्ड है। मैं आपको एक उदाहरण में बोल दूं, हमारी एक महिला है जिसका नाम ये आयुष्मान, ये पुरंदर है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, वो खड़द नाम का एक गाँव है। योगेश पाटिल मुझे सर मिलने आया था, उसके मदर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, कुछ नहीं कर पाया वो, और उसके बाद आयुष्मान भारत का कार्ड 10 जगह गए, कहीं नहीं चला। उसके बाद गांव के सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उसका बिल भरा है सर। तो आयुष्मान भारत, इनको लगना द स्कोप नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। तो जस्ट 10 हॉस्पिटल करके सब नहीं होने वाला सर। और जो आप मदद कर रहे आंगनवाड़ी और आशा बहनों को, वो अच्छी बात है, उसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन वो स्कोप अगर बढ़ा चाहिए। तो जो पेंशन भी देते हैं ना, नहीं तो उन महिलाओं की मांग है। आज सुबह आप याद होगा सर, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के बारे में आज स्मृति ईरानी जी जवाब दे रही थी आंगनवाड़ी में। तो आंगनवाड़ी में हमारी एक सुझाव है सर कि अगर आप पेंशन दे रहे तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को दे दीजिए। क्या होता है, आंगनवाड़ी वो हमारी जो भगनी, उसका जब एक्सीडेंट होता है तो ही फैमिली को मिल जाता है, लेकिन उसके पति का अगर एक्सीडेंट हो तो उसको कुछ नहीं मिलता, वो अकेली रह जाती है। तो व्हाई नॉट दिस इज अ सजेशन आई एम मेकिंग टू द गवर्नमेंट कि अगर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को आप ये पेंशन दे रहे, तो जहां जहां उनके पति है, दोनों का फैमिली का करवाइए। तो दोनों में से किसी को भी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाए तो न्याय वो औरत अकेली ना रह जाए। दैट इज माई ओनली सजेशन टू दिस गवर्नमेंट, सो आई विल बी रियली अप्रिशिएटिंग इफ दे लुक एट इट सर। ये आयुष्मान भारत सर। दूसरा EPS 95 सर, आपको भी मिले होंगे वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिलने। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की। लेकिन EPS 95 इज अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013 आने से पहले। आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी। लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता, उनका हक का पैसा है सर। फिर वो कहाँ गया?
सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये, आपको पता है सर, ये जो सीनियर सिटीजन है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है, ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का? बस जारी है ट्रेन जोर जोर से सर। और ऑक्यूपेंसी कितनी है वंदे भारत की? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 चलती है सर, ऑक्यूपेंसी इज नेग्लिजिबल। I urge the honorable railway minister who is doing a very good job. But अगर आप जितने वंदे भारत चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ भी चलाइए सर। और स्टॉपेजेस चाहिए, उनको बहुत लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एफिशिएंसी किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप रेलवे की? अगर वो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो अगर स्कूल नहीं जा पाएगा, वो किसान नहीं जा पाएगा, वो लेबर वहां नहीं, उसके लिए ट्रेन रुक रही है, तो क्या करेगा उस ट्रेन का? बस देखता रह जाएगा वंदे भारत जा रही है। ये गरीब रथ आप नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारी मांग है सर, ये स्टॉपेजेस बढ़ाइए और गरीब रथ भी बढ़ाइए। देश ये गरीब देश है सर। और आप, एक तो मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, पिछले साल भी मैं बोली थी, आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना देते, और यहाँ आप बोल रहे इतने सारे लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर कर दिया। तो ये नंबर क्यों नहीं बदल रहा है? अगर 80 करोड़ लोगों को कंसिस्टेंसी आप अनाज दे रहे, तो then nobody has come out of poverty, sir. It's a contradiction. Who has got out of poverty then? If you still have to feed them, sir. So there is something wrong in this number. So government must clarify where is this contradiction coming from? अनाज दे रहे अच्छी बात है, उसका स्वागत करते, लेकिन एक बार आप बोल रहे कि पॉवर्टी से बाहर बहुत सारे लोग लग रहे, so then how it doesn't match? पिछली बार भी यही नंबर था, आज इस साल भी वही नंबर है सर। So this is a contradiction. This government is full of contradictions, sir. One more major point, sir. हमारे महाराष्ट्र में जो अब सबसे ज्यादा चल रहा है वो है मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण का विषय बहुत चल रहा है सर, बहुत लड़ाई हो रही है। और मेरे ख्याल से अभी आपके 200 MLA है और यहाँ 300 MP। सर एक सेशन बुला के अगर इन सबको न्याय देना, अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में कर सकती, लेकिन कर नहीं रही। फिर वही आंदोलन कर देता है, फिर उनको बुलाते हैं। और कॉन्ट्रडिक्शन वहां भी है सर, अगेन जिंगोइज्म। मराठा समाज को उन्होंने दे दिया, फिर धनगर समाज को आपने क्यों नहीं दिया? और मराठा समाज को जो GR निकला है, इट इज नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। सर्वे चल रहा है, सर्वे की डेडलाइन खत्म हो रही है, और वो यहां तो आना ही चाहिए ना। इट विल नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर। तो आरक्षण के मुद्दे ऐसे ही चले रहेंगे, गांव गांव में सर आज आंदोलन और मोर्चे लग रहे। Who will address this, sir? So it's not as rosy as it looks. Every government does good work, but you have to address major issues. So these are some issues I will expect to get some clarity on. I'm not saying who will win. वो तो वोटर डिसाइड करता है सर, हम नहीं यहाँ डिसाइड करते। The voter is king, वो डिसाइड करेगा कौन कहाँ बैठेगा अगले टाइम। But you have been very kind to us in the last 5 years. I'm going to speak again on the budget. Thank you. So there is one more chance for me to speak before, but I appreciate all your patience and I urge the honorable government to be very empathetic. Leadership is not just about being affirmative. You have to be decisive, which is appreciating, but you have to have empathy and you have to have compassion when you lead the country, sir. Thank you.